अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो है हम हेपेटिक एंजाइम के इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ना हम हेपेटिक एंजाइम के जो इनहिबिटर्स है, कुछ ड्रग्स होते हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं, उसको कैसे जो है ना याद किया जाए और जो है उसके इम्पोर्टेंस को भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हेपेटिक एंजाइम की बात करें तो ये साइटोक्रोम P450 है, ठीक है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये कोई भी जीनोबायोटिक, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में इंटर होता है, ये उसकी मेटाबोलाइज करके उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। हम जो ड्रग्स लेते हैं दरअसल ये भी जो है टॉक्सिक ही होते हैं बॉडी के लिए, तो बॉडी उसको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स होता है जो इस पे जो इस एंजाइम पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और कुछ ड्रग्स होते हैं जो कम डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो है मैं वारफरिन के एग्जांपल लूँ तो क्या होगा, ये वारफरिन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। जो भी जो है ना पेशेंट ये यूज़ करता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके कंसंट्रेशन का बॉडी में मेंटेन रहना। तो जो वारफरिन है, वारफरिन को ये जो एंजाइम है ये वारफरिन को मेटाबोलाइज कर देते हैं, मेटाबोलाइज करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो है अगर आपने वारफरिन के साथ कोई ऐसे ड्रग दिया है जो इस एक्टिविटी को, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहा है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, वारफरिन जो है, वारफरिन की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में कम हो जाएंगे, ठीक है। वो क्योंकि वारफरिन को जो है ना ये एंजाइम वारफरिन को मेटाबोलाइज कर रहा था, तो आपने कोई ऐसा ड्रग दिया जिसने इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो ये जो है ना जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगे। ये जो है ना वारफरिन को जल्दी मेटाबोलाइज करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वारफरिन का इफेक्ट कम आएगा। और इसके बरक्स आपने कोई ऐसे ड्रग दिया है जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है, ठीक है। इस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करे तो क्या होगा, वारफरिन बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने वारफरिन को क्या करना था, तोड़ना था, ठीक है, मेटाबोलाइज करना था, एक्सक्रीट कर देना था। जब आपने कोई ऐसी ड्रग दिया है जिससे इस एंजाइम की एक्टिविटी ही कम हो गई है, तो क्या होगा, वारफरिन की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो है क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एंजाइम की। तो मैंने सिर्फ वारफरिन का एग्जांपल दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर वो ड्रग्स जिसकी मेटाबॉलिज्म जो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उससे जो है ना आपने बहुत ज़्यादा केयर करना है कि कोई दूसरा जो है ना कोई दूसरी ड्रग ना हो जो इसकी जो है ना कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट हो जिसकी वजह से। अब देखिए कैसे जो है ना आपने ये जो है ईजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के कैन नॉट काज एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है, इससे आपने याद रखना है, विटामिन के कैन नॉट काज एंजाइम इनहिबिशन। अब देखते हैं विटामिन, विटामिन से क्या है, वॉल्पोरोएट, ठीक है, वॉल्पोरिक एसिड, ठीक है, ये आप CNS में पढ़ेंगे, वॉल्पोरिक एसिड। विटामिन वी से वॉल्पोरिक एसिड, ये क्या करता है, ये जो है ना इस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देंगे, किसको, साइटोक्रोम P450 एंजाइम को ये क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इस जिसकी वजह से क्या होगा, कोई ऐसा ड्रग पेशेंट ले रहा है जो इस एंजाइम पर डिपेंड करते हैं जिसकी मेटाबॉलिज्म, तो क्या होगा, वो ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, टॉक्सिक जो है ना डोज तक पहुंच जाएंगे। के से क्या मतलब है, के कीटोकोनाजोल, ये एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है, एंटी फंगल ड्रग। कैन नॉट, सी से सिमिटिडीन, ठीक है, सिमिटिडीन H2 जो है ब्लॉकर है ये हिस्टामिन की। अब काजेस, सी सिप्रोफ्लैक्सिसिन, ठीक है, सिप्रोफ्लैक्सिसिन बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे हॉस्पिटल्स में, एंटीबायोटिक है, ठीक है। ई एंजाइम, ई से एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, दिस इज आल्सो एंटीबायोटिक। मैक्रोलेट इनहिबिशन, आई से आइसोनाइजेट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट ड्रग जो टीबी के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी के, ठीक है। तो आपने इसे याद रखना है, वॉल्प्रोएट, विटामिन के कैन नॉट काज एंजाइम इनहिबिशन, वी वॉल्प्रोएट, के कीटोकोनाजोल, सी सिमिटिडीन, सी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अच्छा, ई एरिथ्रोमाइसिन एंड आई आइसोनाइजेट, ठीक है। तो इन ड्रग्स के साथ जो है ना कोई ऐसे ड्रग, वारफरिन अगर ले रहे हो तो उनके साथ अगर आपने ये ड्रग्स देने हैं जिसकी वजह से वारफरिन जो है ना एक्यूमुलेट होने के चांसेस, तो आप वारफरिन के डोज को कम कर दोगे, ठीक है, इसके साथ। और अगर कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वारफरिन के डोज को इंक्रीज़ कर देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह उन एंजाइम्स को, उन ड्रग्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जो इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।